तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी शेड्यूल्स वर देयर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? द करेक्ट आंसर इज ए, 8 अनुसूचियां। The original Constitution of India enacted in 1950 and had 8 schedules. These schedules covered administrative subjects, power distribution, and government functions. Later amendments increased the total number to 12. 1950 में भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। इनमें प्रशासन शक्तियों के विभाजन, सरकारी कार्यों से जुड़े विषय शामिल थे। बाद में संशोधनों में इनकी संख्या 12 हो गई। दूसरा क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज अनटचेबिलिटी बीन एबोलिश्ड? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? द करेक्ट आंसर इज बी, आर्टिकल 17। Untouchability has been abolished under Article 17 of the Indian Constitution. This article declares untouchability unlawful and makes its practice punishable by law. It aims to promote equality and social justice. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता समाप्त की गई है। यह अनुच्छेद अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित करता है और इसके पालन को दंडनीय बनाता है। इसका उद्देश्य समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। थर्ड क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान को कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? द करेक्ट आंसर सी, प्रीएम्बल। चौथा क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री हैज द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप बीन टेकन? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? द करेक्ट आंसर इज बी, यूके। द प्रोविजन ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश यूके कॉन्स्टिट्यूशन. इट एंश्योर्स दैट ऑल इंडियन सिटीजन्स शेयर अ कॉमन नेशनल आइडेंटिटी विदाउट स्टेट लेवल सिटीजनशिप. भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन यूके के संविधान से लिया गया है। यह सभी भारतीय नागरिकों को एक समान राष्ट्रीय पहचान प्रदान करता है बिना राज्य स्तरीय नागरिकता के। पांचवा क्वेश्चन है, हु हैज द राइट टू रिमूव द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम हिज पोस्ट? भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? द करेक्ट आंसर इज सी, पार्लियामेंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट through the process of impeachment. Both houses must pass the impeachment resolution with the required majority. भारत के राष्ट्रपति को केवल संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है। इसके लिए दोनों सदनों को आवश्यक बहुमत से प्रस्ताव पारित करना होता है। सिक्स्थ क्वेश्चन इज, व्हाट शुड बी द मिनिमम एज टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? The correct answer is A, 25 years. A person must be at least 25 years old to become a member of Lok Sabha and hence eligible to become the Prime Minister. There is no separate age requirement for the PM post. लोकसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है और प्रधानमंत्री पद के लिए कोई अलग आयु सीमा नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष की आयु आवश्यक है। सेवंथ क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? द करेक्ट आंसर इज बी, 30 years. To become a member of the Rajya Sabha, a person must be at least 30 years old. This is provided under Article 84 of the Constitution. राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यह प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 84 में दिया गया है। आठवां क्वेश्चन है, हु वाज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? द करेक्ट आंसर इज बी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड द परमानेंट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ही गाइडेड द ड्राफ्टिंग प्रोसेस एंड लेटर बिकम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उन्होंने संविधान निर्माण प्रक्रिया का नेतृत्व किया। बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। नाइन्थ क्वेश्चन इज, व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड? भारतीय संविधान कब स्वीकार किया गया?
द करेक्ट आंसर इज सी 26 नवंबर 1949 में। The Constitution of India was adopted on 26 November 1949. Now it came into force on 26 January 1950. Adoption marked the completion of its drafting. भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था, जबकि यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस दिन संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरू हुई। 10th question is the provision of fundamental duties in the Indian Constitution is taken from which country? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश से लिया गया है? The correct answer is B, USSR, Russia. The concept of fundamental duties in the Indian Constitution is borrowed from the USSR, now Russia. They were added by 42nd Constitutional Amendment in 1976. भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा सोवियत संघ यूएसएसआर से ली गई है। इन्हें 1976 में 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 11th question is how many articles and how many schedules were there in original constitution? मूल संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थीं? The correct answer is A, 395 articles and 8 schedules. The original constitution had 395 articles and 8 schedules. Over time, amendments increased both the number of articles and schedules. मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। बाद में संशोधन के कारण इनकी संख्या में वृद्धि हो गई। 12th question is which article in DPSP relates to promotion of international peace and security? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला अनुच्छेद कौन सा है? The correct answer is C, Article 51. Article 51 of Directive Principles aims to promote international peace and security. It encourages respect for international law and peaceful relation among nations. नीति निर्देशक तत्वों का अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान और शांतिपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करता है। 13th question is how can be the president of India can be removed before the expiry of his term? राष्ट्रपति को कार्यकाल से पहले कैसे हटाया जा सकता है? The correct answer is B, by parliament through impeachment. The president can be removed only through the impeachment by parliament. A special majority is required in both houses for this process. राष्ट्रपति को केवल संसद द्वारा महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। इसके लिए दोनों सदनों में विशेष बहुमत आवश्यक होता है। 14th question is who is the highest law officer of India? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन है? The correct answer is B, Attorney General of India. The Attorney General of India is the highest law officer of the country. He advises the government of India on legal matters. भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। वह भारतीय सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देता है। 15th question is what is the present number of member in the लोक सभा? लोकसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? The correct answer is B, 545. The current strength of the Lok Sabha is 545 members, which includes both elected and nominated members. Maximum permissible strength is 552. लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं, जिनमें निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल हैं। अधिकतम संख्या 552 तक हो सकती है। 16th question is by whom are the judges of the Supreme Court appointed? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? The correct answer is C, President of India के द्वारा। Judges of Supreme Court are appointed by the President of India after considering the recommendation of Collegium. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, कोलेजियम की सिफारिश के आधार पर। 17th question is what type of governance system has been provided in the Indian Constitution? भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रदान की गई है? The correct answer is C, parliamentary. India follows a parliamentary system of the government, similar to the UK. The real executive power lies with the Council of Ministers led by Prime Minister. भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है,
जो ब्रिटेन के समान है। वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद में निहित होती हैं। 18th क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म सोवरेन इन द प्रेएम्बल मीन? संविधान की प्रस्तावना में सार्वभौम शब्द का अर्थ क्या है? द करेक्ट आंसर इज ए, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। The word sovereign in the preamble means that India is fully independent and has supreme authority over its internal and external affairs. No foreign power can control or interfere in India's decision. प्रस्तावना में सार्वभौम का अर्थ है कि भारत पूर्णतः स्वतंत्र है और अपने आंतरिक व बाहरी मामलों पर सर्वोच्च अधिकार रखता है। किसी भी विदेशी शक्ति का भारत के निर्णयों पर नियंत्रण नहीं हो सकता। 19th क्वेश्चन, व्हाई इज राज्यसभा कॉल्ड अ परमानेंट हाउस? राज्यसभा का स्थायी सदन कहलाने का क्या कारण है? द करेक्ट आंसर इज ए, इट नेवर डिसॉल्व्स। राज्यसभा is called a permanent house because it is never dissolved. 1/3 of its members retire every 2 years, ensuring continuity in the legislative process. राज्यसभा को स्थायी सदन कहा जाता है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जाता। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जिससे विधायी कार्यों की निरंतरता बनी रहती है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? द करेक्ट आंसर इज सी, 5 years. The President of India serves a 5-year term, as mentioned in Article 56. However, the President may resign earlier or continue until a successor is elected. भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जैसा कि अनुच्छेद 56 में कहा गया है। हालांकि वे चाहे तो पहले इस्तीफा दे सकते हैं या नए राष्ट्रपति के चुने जाने तक पद पर बने रह सकते हैं। सो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।